इस सूत्र में कृष्ण कहते हैं कि करोड़ों में कोई एक यात्री प्रभु की ओर यात्रा करता है, उस करोड़ों में कोई एक आदमी मुझको प्रायण होता है, मुझको उपलब्ध होता है। इस सूत्र का अभिप्राय क्या है? क्या प्रभु का यात्रा इतना कठिन है, दुर्गम है? इसका अभिप्राय समझने की कोशिश करें। प्रभु की यात्रा कठिन से कठिनतम है और सरल से सरलतम भी है। और सरलतम इस अर्थ में है कि प्रभु को मुझे पाना नहीं है, प्रभु को हम पाए ही हुए हैं। पाना तो उसे ही होता है जिसे हम खो दिए होते हैं, और जिसे हम खो दिए होते हैं तो अगर एक आदमी खोज ले तो वो सभी के लिए उपलब्ध हो जाता है। लेकिन प्रभु की जो यात्रा है ये ऐसा है जैसे मछली सागर में रहता हो और पूछे कि ये सागर क्या है। अब उस मछली को कैसे बताया जाए कि सागर ही तेरा जीवन है, इसी में तुम पैदा होता है, इसी में तुम मरता है, इसी में कीड़ा करता है, यही तेरा जीवन का स्वर है। फिर भी मछली जान नहीं सकता। लेकिन कोई मछुआरे चालाकी से, होशियारी से उस मछली को जो है सागर से बाहर निकालता है, तट पर रखता है, तब पहली बार उसे बोध होता है कि सागर क्या है। किसी भी अनुभव को जानने के लिए विपरीत का कंट्रास्ट चाहिए। मछली को तो बताया भी जा सकता है कि सागर क्या है, क्योंकि तट पर जब वो आता है तब वो समझता है कि सागर क्या है, वही जीवन है। क्योंकि सागर का तट तो हो सकता है, लेकिन हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो ब्रह्मांड तटहीन है, उसका कोई किनारा नहीं है। मुझे तो उससे बाहर फेंका भी नहीं जा सकता है कि मैं जानूं कि परमात्मा क्या है। परमात्मा जीवन है, उसी में हम जीते हैं, उसी में हम कीड़ा करते हैं, उसी में हम होते हैं, और फिर उसका संसारता का बोध नहीं होता है कि परमात्मा क्या है, क्योंकि उसे हम खोए हुए नहीं, पाए ही हुए। वो सदा हमारे पास ही है, उपलब्ध। जैसे देखने की अगर हमारे पास क्षमता हो, आंख में अगर कोई तिनका पड़ गया हो तो विशाल हिमालय भी सामने अगर खड़ा है तो हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते हैं? एक तिनका का आवरण, छोटा सा नन्हा सा तिनका के आवरण के कारण आंख में जो हिमालय का प्रतिबिंब बनेगा वो नहीं बन पा रहा है। देखने की क्षमता भी है, उधर हिमालय का अनुपम दृश्य भी है, लेकिन मैं ये नहीं जान पाता हूं, मेरी आंख उस चित्र को पकड़ नहीं पाता है, मामूली से तिनका के। ऐसे ही हमारे आंख पर एक आवरण आ गया है अंधकार का, जिसके कारण हम प्रभु में होकर भी प्रभु को नहीं जानते। अब इससे सरल क्या हो? जिसे हम पाए ही हुए हैं उसे खोज रहे हैं। खोजने वाला भी वही है, वही खोजा जा रहा है और उसी को खोज रहे हैं। सबसे बड़ी पहेली और आश्चर्य है जगत में, आश्चर्यों में आश्चर्य कहें तो यही आश्चर्य है कि वही खोजने वाला है और अपने ही द्वारा अपने को ही खोजा जा रहा है। ये तो संभव नहीं हो सकता। कभी कभी कोई कारीगर अपने कान पर कलम को लगा देते हैं, फिर इधर उधर जो है खोजने लगते हैं, कलम कहाँ है, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, ताक झांक करते हैं। अचानक स्मरण आता है कि कलम तो कान पर लगा हुआ है। फिर वह मुस्कुराता है। इस खोजने के लिए हम जितना फ्रस्ट्रेट होंगे, जितना चिंतित होंगे, जितना हम अपने होने के अस्तित्व से भरेंगे, अपने अहंकार में केंद्रित होंगे, इतना वह दूर होता चला जाएगा। इसके लिए हम जितना सरल होंगे, जितना सहज होंगे, जितना हम अपने आप में केंद्रित होते चले जाएंगे, अपने अहंकार को विसर्जन करेंगे, उतना ही हम प्रभु में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। देखने कौन नहीं देता है? हमारा अहंकार। ये कठिन क्यों है प्रभु का पाना? कठिन इसीलिए है कि हमारा मुख प्रभु को ओर नहीं है।
प्रभु को ओर हमारा मुख नहीं है, प्रभु को ओर हम पीठ किए हुए हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है हमारा मन, हमारा मन दो तरह से संस्वर हो सकता है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। प्रभु को अगर पाना हो, प्रभु को अगर स्वाद लेना हो, प्रभु में अगर जीना हो, तो माइंड का जो केंद्र है वो फॉल्स केंद्र नहीं होना चाहिए, राइट केंद्र होना चाहिए, पॉजिटिव विधायक रुख होना चाहिए। तब हम प्रभु को झांक सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। अगर मन का रुख निगेटिव है, उसका केंद्र फॉल्स है और मन में फॉल्स केंद्र सक्रिय हो गया है, तो निगेटिव जब हमारा केंद्र सक्रिय हो जाता है तो हम अभाव को देखते हैं। जो भाव है, जो मौजूद है, उस अस्तित्व में नहीं झांकते हैं, जो नहीं है उस पर हमारा फोकस जाता है। जैसे कोई आदमी मकान बना रहा है, जब तक मकान नहीं बना है तब तक बड़ी गहन तल्लीनता से, बड़ी गहरी आकांक्षा से, बड़ा प्रेमपूर्ण दृष्टि से वो मकान को जो है सो बना रहा है, सजा रहा है, परिष्कृत कर रहा है। लेकिन एक बार जब वो बन जाता है तो कुछ ही दिनों में उसके प्रति जो वह भाव था वह खो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक उसका अस्तित्व नहीं था तब तक तो उसके प्रति हम गहन आशा से, गहन प्रेम से, गहन श्रद्धा से उसका निर्माण कर रहे हैं। अब उसका अस्तित्व आ गया है, यह भाव क्यों खो गया है? क्योंकि माइंड का रुख निगेटिव है। जैसे हमारे मुख में दांत हो और एक दांत अगर टूट गया हो तो जीभ जो है सो बार बार उसी पॉइंट को टच करता है जहां दांत टूटा हुआ है। एक बार तुम समझ गए कि इस पॉइंट पर दांत जो है सो खो गया है, टूट गया है, फिर उसको छूने का फिर उसको स्पर्श करने का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बार बार मन उसी को स्पर्श करता है, क्योंकि नाकार जो है हमें खलता है। जो और उतने सारे दांत हैं उसको वो स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि होने के भाव जो है हमें भरता है, लेकिन उसका हमें बोध नहीं देता है। जब कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है तो स्वस्थ होने का भी बोध नहीं होता है। आयुर्वेद यही स्वास्थ्य का परिभाषा करता है, जो स्वर्ण में स्थित हो गया, जो स्वर्ण में स्थित है वह स्वास्थ्य को उपलब्ध हो गया। बीमारी जो शब्द आया है अंग्रेजी में इसके लिए डिजीज का मतलब है डिसईज, ईज में नहीं है, हार्मोनी में नहीं है। जब कोई हार्मोनी में नहीं होता है, समस्वरता में नहीं होता है, स्वर्ण में स्थित नहीं होता है, तब डिसईज हो गया। डिसईज का मतलब डिजीज, डिसईज से आया है डिसईज। तो कठिनतम इसलिए है कि परमात्मा को और मेरा मुख नहीं है, पीठ परमात्मा को और है, और हमारा जो केंद्र है मन का वो नकारात्मक केंद्र यानी फॉल्स केंद्र विकसित हो गया है। अगर परमात्मा में मुझे जीना हो, परमात्मा को मुझे पाना हो, परमात्मा को मुझे देखना हो, तो भाव केंद्र विधायक रुख होना चाहिए। जो हमारे जीवन में है उस पर हमारा रुख होना चाहिए। जब उस पर हमारा रुख होता है तो मन में एक गहन संतोष आ जाता है, एक गहन ब्लेस से मन भर जाता है, एक ग्रेटिट्यूड से भर जाता है। बिन मांगे तुम मुझे जीवन में इतना दिया है, शरीर स्वस्थ दिया है, 2 आंखें दिया है, 2 हाथ दिया है, 2 पांव दिया है। नहीं देता तो मैं किस अदालत में जाकर तुम पर केस करता? कितने आदमी को तो अंधे पैदा किए हो, कितने को तो अपंग पैदा किए हो, क्या करेगा, क्या बिगाड़ लेगा तेरा? उसके मन में शिकायत नहीं होता है। विधायक चित्त वाले आदमी के मन में शिकायत नहीं होता है। एक धन्यवाद, एक ग्रेटिट्यूड, एक अहोभाव होता है अस्तित्व के प्रति। जब हम ग्रेटिट्यूड, अहोभाव, एक धन्यवाद के भाव से भरते हैं तो हमारा मन जो है विधायक को रुख करता है। इस विधायक मन के द्वारा हम स्वर्ण में स्थित हो सकते हैं। संतोष को जो परिभाषित किया गया है, कोई आदमी संतोषी है, उसे बाहर की चीजों से लगाव नहीं है, वो अपने आप में व्याप्त नहीं, वो अपने भीतर कुछ और मूल्यवान चीज को पा लिया है जिससे वह परितृप्त हो गया है। अब वो से जीवन को स्वाद आने लगा है।
पहले जीवन को स्वाद जानने के लिए वस्तु पर वो आधारित था, मकान के द्वारा, धन के द्वारा, शक्ति के द्वारा, पद के द्वारा। इस कंट्रास्ट में जीवन को स्वर लेते हैं। लेकिन जब हम जीवन में स्वयं उतरेंगे, जीवन एक झरना है, एक समस्वरता है, रूप का, रंग का, स्वाद का, गंध का, आलोक का वहां वर्षा हो रहा है। सारे इंद्रियों से उसे हम जानते हैं। जीभ के द्वारा उसे स्वाद लिया जा सकता है, कान के द्वारा उसे श्रवण किया जा सकता है। कान हमें जोड़ता है बाहरी ध्वनियों से और आंतरिक ध्वनियों से, दोनों के द्वारा जोड़ता है। अंतर जगत में भी कुछ अगर हलचल हो रहा है तो कान उसे भी जान सकता है, स्पर्श भी उसे किया जा सकता है। तो हमारा पांचों सेंसेस जो है वह आंतरिक जो इंद्रियां है उसमें रसलीन हो जाता है। इसीलिए तो उपनिषद कहते हैं कि रसो वैसा, इसीलिए तो उपनिषद कहे अनंग ब्रह्मा क्यों कहें। ऐसा तल्लीन आ गया होगा कि इनको जब भोजन के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो उसमें ही उसे परमात्मा का ही बोध हुआ। तो परमात्मा को पाना कठिन है इस अर्थ में कि हमारा माइंड का रुख निगेटिव है। अगर माइंड का रुख पॉजिटिव हो जाए, विधायक हो जाए, तो उसमें सबसे पहला जो गुण आता है धन्यवाद का, ग्रेटिट्यूड का, दूसरा आनंद का, संतोष का। ये सबसे अहम उसका रुख हो जाता है। अब जब हमारे जीवन में धन्यवाद का, ग्रेटिट्यूड का, आनंद का, ओह भाव का नृत्य होता है तो हम हर एक चीज को उत्सव मना सकते हैं। एक जैन मास्टर से एक शिष्य जाकर पूछ रहा है, जीवन में बहुत सारे समस्याएं हैं, इसको कैसे समाधान किया जाए। तो जैन मास्टर कहते हैं, आओ हम समस्याओं को उत्सव मनाते हैं। पहले बार उसे यह दिखाई देता है कि जीवन दुख है और दुख से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। समान आदमी जीवन को रुख करता है कि जीवन दुख है, इससे मुक्त पाया जा सकता है, बदलने की प्रयास करता है, मार्ग बनाता है, रास्ता बनाता है, चित्रकारी करता है। ये रंग पसंद नहीं है, ये रंग देंगे, ये रंग पसंद नहीं है, ये रंग देंगे, और रंग में उसे चित्रित करने की कोशिश करता है। अंततः पाता है कि किसी रंग में उसे हम चित्रित नहीं कर पाते हैं। किसी भी रंग में जब हम उसे चित्रित करते हैं तो वह अपना मूल अर्थ खो देता है। और जब इस तत्व को, इस सत्य को हम एनकाउंटर करते हैं कि जीवन दुख है और जीवन दुख है, इसीलिए दुख का एनकाउंटर हो रहा है और कोई विकल्प नहीं आ रहा है, इसका सेलिब्रेशन ही जीवन है, उत्सव है, आनंद है। तब उसमें एक स्वीकार भाव आता है, एक गहन परितोष, एक गहन आनंद। तब वो देखता है सत्य क्या है जिसे वो पाया ही हुआ है। उसे हमें बोध क्यों नहीं हो रहा है, उसका हमें विस्मरण हो गया। खो नहीं गया है, विस्मृत हो गए हैं और भाव में आ गए, परभाव में आ गए। हमारा जो कॉन्शसनेस लेवल है वो ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव नहीं है। वस्तु जगत के प्रथम कॉन्शस है। घर में प्रवेश करते हैं तो कुर्सी दिखाई देता है, फर्नीचर दिखाई देता है, टीवी दिखाई देता है और कई वस्तु दिखाई देता है, लेकिन स्वयं अपने होने का अस्तित्व का बोध नहीं होता है। ऊर्जा का गति जो है हॉरिजेंटल हो चुका है। जब ऊर्जा हॉरिजेंटल एक्स में गति करता है तो हमारा कॉन्शसनेस लेवल जो है ऑब्जेक्टिव हो जाता है। लेकिन यही ऊर्जा जब वर्टिकल एक्स में गति करता है तब हमारा माइंड का रुख निगेटिव नहीं होता है, हमारा माइंड का रुख पॉजिटिव होता है। वहां अभाव नहीं होता है, वहां भाव आ जाता है। निगेटिव इसलिए है कि अभी हमारे जीवन में जो जो नहीं है उस पर हमारा दृष्टि तो जाता है, जो है उस पर दृष्टि नहीं जाता, उसके लिए धन्यवाद नहीं आया है, उसके लिए प्रार्थना नहीं आया है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं आया है। लेकिन जो जो नहीं है जीवन में उसके लिए शिकायत है। ये मांगता हुआ चित्त, ये शिकायत से भरा हुआ चित्त जीवन में कुछ नहीं पा सकता है। ये दीन दरिद्र है। एक भिखारी और एक धनपति में क्या है? भिखारी के हाथ में एक भिक्षा पात्र है, धनपति के हाथ में बहुत बड़ा भिक्षा पात्र है।
भिखारी छोटे से 10-5 पैसे से 100-200 रुपये से भर दिन में मांग कर वापस आ जाता है। लेकिन भिखारी का भिक्षा पात्र छोटा है इसलिए भर जाता है, लेकिन बड़े धनपति जो है उसका भिक्षा पात्र भी बहुत बड़ा है। लेकिन दोनों का क्वालिटी तो एक है, क्वांटिटी में अंतर है। जब तक यह मांगता हुआ चित्त रहेगा, यह नकारात्मक चित्त है, इसको हम मोड़ दे, इस चित्त को विसर्जन करें, इस केंद्र को विसर्जन करें, भाव पर ध्यान दें, धन्यवाद से, ग्रेटिट्यूड से, अहोभाव से जीवन में एक उत्सव होना चाहिए, एक नृत्य होना चाहिए, एक गहन संतोष होना चाहिए, एक धन्यता का स्वर होना चाहिए। जो है उसके लिए होना ही चाहिए ना। जब ये हमारे जीवन में आता है तो हमारा केंद्र जो है पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जब तक हमारा केंद्र निगेटिव होगा तब तक हमारे जीवन में अहंकार सक्रिय होता चला जाएगा, और बड़ा और बड़ा और बड़ा। लेकिन जब हमारा केंद्र पॉजिटिव हो जाता है, अहंकार विसर्जित होता चला जाता है, विसर्जित होता चला जाता है, अंत खो जाता है। और बाधा क्या है सबसे बड़े प्रभु के मार्ग में? हमारा ईगो। वो अहंकार का भाव मुझे स्वयं के केंद्र में प्रतिष्ठित ही नहीं होने देता है, प्रभु को देखने ही नहीं देता है। मैं क्या हूं उसका बोध नहीं होने देता है। और ये केंद्र आया कैसे? तो प्रभाव के कारण। निश्चित बाहर की दुनिया में कुछ मैं डिग्रियां, कुछ पद, कुछ शक्ति, कुछ छोटे से जमीन के टुकड़े को एकत्रित कर लिए, उससे एक समथिंग भीतर पैदा होता है, एक मैं का केंद्र जो फॉल्स है वह पैदा होता है, और मैं उतना ही बड़ा होता चला जाता है। जहां हमारे बाहर के जगत के जाल जितना बड़ा होता है, डिग्रियां बढ़ते चली जाती है, शक्ति बढ़ता चला जाता है, धन बढ़ता चला जाता है, पद बढ़ता चला जाता है, और मैं का केंद्र भी उतना विराट होगा। लेकिन मैं का केंद्र छोटा हो विराट हो, केंद्र तो केंद्र ही है, झूठ का ही केंद्र है। इसको विसर्जित करना, विसर्जित करने के लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसके साथ करेंगे कि माइंड का जो फॉल्स केंद्र है उसको अब बंद करेंगे, विधायक केंद्र को सक्रिय करेंगे। जब विधायक केंद्र हार्मोनी में आ जाता है, सक्रिय में आ जाता है, तो हम प्रत्येक चीज को उत्सव मना सकते हैं, यहां तक कि समस्याओं को भी उत्सव मना सकते हैं। और जीवन में एक प्रेम का स्वर का उद्गम होता है। जितना अहंकारी आदमी होगा उसके जीवन में उतना प्रेम कम, न्यूनतम से न्यूनतम होगा, नहीं के बराबर होगा, क्योंकि अहंकार का जन्म ही होता है प्रेम के हत्या करने पर। लेकिन जितना आदमी प्रेमपूर्ण होगा उतना उसके जीवन में अहंकार 9 के बराबर होगा। जब हमारे जीवन में अहंकार होता है, माइंड निगेटिव केंद्र यानी नकारात्मक भाव होता है माइंड का, तो हमारा ऊर्जा हॉरिजॉन्टल एक्स में गति करता है। जब हमारे जीवन में प्रेम का स्वर होता है और मन का केंद्र विधायक होता है, राइट केंद्र होता है, तब हमारा जो ऊर्जा है वो वर्टिकल एक्स में गमन करने लगता है। और हम इस बात को कैसे जानेंगे कि हमारा ऊर्जा वर्टिकल एक्स में गमन करने लगा, ऊर्ध्वरेतस हो गया? उसका प्रमाण है उसके जीवन में आनंद होगा, शांति होगा, मौन होगा, उत्सव होगा। कुछ भी नहीं है बाहरी जगत में, फिर भी उसके जीवन में एक मुस्कुराहट होगा। बाहर होठों पर चिपकाया गया मुस्कुराहट नहीं होगा, आंतरिक एक एक रोआ मुस्कुरा रहा है, एक एक सेल मुस्कुरा रहा है, ऐसा जीवंत उसके भीतर एक मुस्कुराहट होगा। तो जितना हम मौन उपलब्ध होंगे, अहंकार विहीन होंगे, उतना हमारा ऊर्जा वर्टिकल एक्स में गमन करेगा, और हमारा चित्त का जो केंद्र है वो विधायक हो जाएगा। जैन शास्त्र में एक कथा है कि ऋषि वृषभ के 100 पुत्र थे। उसमें बहुत सारे पुत्र दीक्षा लेकर संन्यास के मार्ग पर अग्रसर हो गए। उसमें एक पुत्र जो है बाहुबली है। जैन शास्त्र में इसका उल्लेख आता है कि बाहुबली भी बहुत दिन से सोचता है कि मैं भी पिता से दीक्षा लेकर संन्यास के मार्ग पर अग्रसर हो जाए, लेकिन सोच ही रहा है।
बाहुबली से जो छोटे भाई है वो भी दीक्षा लेकर संन्यास के पथ पर अग्रसर हो गया। अब कुछ दिनों के बाद बाहुबली के मन में ये विचार आया कि मैं पिता से दीक्षा ले लूं और संन्यास के मार्ग पर अग्रसर हो जाऊं। लेकिन मन में एक ख्याल आया कि जब मैं दीक्षा लूंगा और संन्यास के पथ को वर्ण करूंगा तब मेरे जो छोटे भाई हैं जो मुझसे पहले दीक्षा ले लिए हैं, तो दीक्षा लेने के बाद मुझे उस छोटे भाई को प्रणाम करना पड़ेगा, क्योंकि संन्यास के जगत में वो मुझसे बड़ा है। अब मैं बड़ा होकर छोटे को कैसे प्रणाम करूंगा, इसके लिए वो दीक्षा नहीं लिया। वो स्वयं ही अपने द्वारा योग के मार्ग के द्वारा स्वयं पर श्रम करने लगा। जो कुछ था उसका परित्याग कर दिया, कठोर श्रम करने लगा, ध्यान साधना योग पर गहन रूप से आरूढ़ हो गया। महीनों तक एक टांग पर खड़ा होता था, उपवास में रहता था, धूप में अपने को तपाया था। इतना कठिन तपस्या किया कि वह उस आंतरिक जगत में इतना तल्लीन हो गया कि जैन शास्त्र में कथा कहता है कि पक्षियों ने उनके कान में घोंसले बना लिया और लताएं ने उनके शरीर पर चटकर आच्छादित कर लिया, और इसका बोध भी उनके नहीं था। वह आंतरिक जगत में लीन हो गए, लेकिन बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुआ। तब ऋखव अपनी पुत्री यानी उसकी बहन बाहुबली का, जो अभी कुछ दिन पहले ही संन्यास लिया था, उसको भेजा, जाकर देखो। क्योंकि ऋखव से और शिष्य पूछता है कि इतनी गहन तपस्या कर रहा है बाहुबली, और अभी तक वो बुद्धत्व को उपलब्ध क्यों नहीं हुआ है। गोमेटेश्वर में बाहुबली का एक बहुत बड़ा प्रतिमा है, सुंदर काया है, शरीर से एक उष्मा एक तेज निकल रहा है, और उसमें दिखाया गया है कि उसके कान पर पक्षियों ने घोंसला बना लिया है, और वृक्ष और लताएं जो है उसके शरीर को आच्छादित कर लिया है। वो गहन आंतरिक ध्यान में उतर गए हैं, फिर भी बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुआ। तो उसके बहन ने जब वहां गया तो बाहुबली को यह पता नहीं है कि बहन आया है, क्योंकि वो आंतरिक जगत में खोया हुआ है, तल्लीन है। तो बहन ने उसके चारों ओर परिक्रमा किया है। लेकिन बाहुबली की बहन ने कहा कि और सब तो ठीक है, तपश्चर्या भी पूरा हो गया है, साधना भी पूरा हो गया है, तुम्हारा त्याग भी पूरा हो गया है, लेकिन इतने सब करने के पीछे एक सूक्ष्म अहंकार का भाव है, इसका अभी तक तुमने त्याग नहीं किया है। यही लास्ट बैरियर है, अंतिम बाधा है, इसी कारण तुम बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुए। और उसी क्षण कहा जाता है कि बाहुबली उस मायक भाव को भी परित्याग किया, क्योंकि जो इतना तपश्चर्या करेगा, इतना उपवास करेगा, इतना कठोर साधना करेगा, योग करेगा, तप करेगा, करेगा तो मन ही के द्वारा एक सूक्ष्म केंद्र, एक सूक्ष्म अहंकार का केंद्र वहां विकसित होता है। जब वह विकास करता है तो छाया के समान उसका जो छाया है वो हमारे अस्तित्व पर हल्का पड़ता है, जिसके कारण प्रभु का जो अस्तित्व है उसको मुझे दर्शन नहीं होता है। दर्शन नहीं होता है कि प्रभु को ओर से इसका कोई कीमिया गिनाए नहीं। प्रभु का तो द्वार दरवाजा हमेशा खुला ही है। अगर उनके द्वार दरवाजा पर कोई ताला होता तो दुनिया की कौन चाबी उस ताला को खोल सकता है, क्योंकि परमात्मा ने उस ताला को बनाया है। तो उनके द्वार पर जब हम पहुंचते हैं तो कोई ताला लगा ही नहीं है, कोई द्वार है ही नहीं, कोई दरवाजा है ही नहीं, उनकी ओर से तो खुला है। एक ही ताला है, माया का ताला, अहंकार का ताला, उसको विसर्जन करना पड़ेगा। तो पहले बार बाहुबली को दिखाई दिया कि इतना करने के पीछे एक सूक्ष्म माया का केंद्र विकसित हो गया, उसी क्षण उसको गिरा दिया, और कहा जाता है कि उसी क्षण वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि करोड़ों में कोई एक आदमी उस यात्रा को वर्णन करता है, और उस करोड़ों यात्री में कोई एक आदमी मुझको परायण करता है, मुझ में समर्पित होकर मुझको उपलब्ध करता है। तो ये समर्पण घटता है।
आंतरिक जगत में जो लास्ट बैरियर होता है वो अहंकार, उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। दो काम है, एक मूर्ति का निर्माण करना, दूसरा मूर्ति का विसर्जन करना। अहंकार को बनाना भी है, परिमार्जित करना भी है, परिष्कृत करना भी है, सजाना भी है। जो बुनियादी बचपन से हम शुरू करते हैं, शिक्षा के जगत से, पद के जगत से, धन के जगत से हम अहंकार को परिष्कृत करते हैं, बनाते हैं, एक व्यक्तित्व देते हैं। यह आधा हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा हो गया अब इस अहंकार को विसर्जित करें। इसका अर्थ जो आदमी जमीन पर लेट रहे हैं कीड़े के भांति, वो समझता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास अहंकार है भी नहीं, मैं क्या विसर्जन करूं, मुझे तो प्रभु उपलब्ध हो जाएंगे। नहीं, पहला ही पार्ट नहीं किया है, अहंकार ही नहीं है। और याद रहे कि अहंकार, भिखारी को भी अहंकार होता है, और एक कीड़े, एक सुअर को भी ईगो होता है। जीवन का जो भी तल है, जीवन जो है एक कंपन है, और कंपन का तल है, जिस तल पर भी हो उसका बोध होता है। तो हर एक आदमी को अपना ईगो होता है, अच्छे का, बुरे का, हत्यारा का भी ईगो होता है, वैश्या का भी ईगो होता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि करोड़ों में एक व्यक्ति प्रभु को ओर यात्रा करता है, और इन करोड़ों में कोई एक व्यक्ति मुझको प्रायण करता है, बाकी तो रास्ते में ही खो जाता है, उसको पता ही नहीं होता है। वह तो बरसात के मेढक के समान हुआ कि मौसम आया, पैदा हुआ, मौसम के बाद चला गया।